जाओ और हजरत सुलेमान को माल और दौलत का लालच दो। तुम मुझे दौलत से खरीदना चाहते हो जो अल्लाह ने मुझे दी हैं हार। जाओ और अपनी मालिका से बोल देना, अगर तुम अल्लाह के रास्ते पर नहीं आओगे तो मैं अपनी फौज के साथ हमला करूंगा। ये बात एक ऐसी बादशाहत की है जहां परिंदे आसमान में फौज बनकर पहरा देते थे और हवा एक तख्त को अपनी पीठ पर उठाकर चलती थी। एक ऐसी ताकत जिसके सामने जिन्नात भी सिर झुकाकर खड़े रहते थे। लेकिन इसी अजीम दरबार में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। एक छोटा सा परिंदा गायब था और उसकी गैर मौजूदगी ने एक ऐसी मलिका का राज खोल दिया जिसकी सल्तनत का सूरज कभी डूबता नहीं था। नाजरीन कराम, ये यरूशलेम की तपती हुई धूप का दिन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। अल्लाह के हुक्म से परिंदों की एक बड़ी फौज उनके सिर के ऊपर अपने पंख फैलाए हुए थी ताकि धूप की एक किरण भी नीचे ना आ सके। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दामन पर धूप की एक किरण पड़ी। जब आपने ऊपर देखा तो हुदहुद गायब था। आपने ऊंची आवाज में पूछा, क्या बात है? मुझे हुदहुद क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्या वे गायब हो गया है? पूरा दरबार खामोश हो गया। आपने फरमाया, अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई ठोस वजह न बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जबा कर दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में पहुंचा। उसकी सांस तेज चल रही थी लेकिन उसके लहजे में अजीब सा भरोसा था। उसने कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं ऐसी खबर लाया हूं जो अभी तक आपको भी मालूम नहीं हुई। मैं शहर सबा से एक पक्की खबर लेकर आया हूं। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान हैरान रह गए। हुदहुद ने कहा, मैंने वहां एक औरत को देखा जो एक पूरी कौम पर हुकूमत कर रही है। उस मलिका का नाम बिल्किस है। उसे बहुत बड़ी दौलत और ताकत दी गई है और उसके पास एक बहुत अजीम तख्त है। फिर हुदहुद उदास होकर बोला, लेकिन ए अल्लाह के नबी, मैंने देखा कि वो मलिका और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा कर रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम जल्द देख लेंगे कि तू सच कह रहा है या झूठ। फिर आपने एक खत लिखा और उस पर बिस्मिल्लाह इर रहमान इर रहीम लिखा। आपने हुदहुद से कहा, ये खत ले जा और उन्हें दे आ, फिर छिपकर देखना कि वे क्या जवाब देते हैं। हुदहुद उड़कर सबा पहुंचा। मलिका बिल्किस के महल में अचानक एक खत आकर उसकी गोद में गिरा। उसने खत खोला तो उसमें लिखा था, मेरे खिलाफ घमंड न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिका बिल्किस ने अपने 300 टवल सरदारों की सभा बुलाई। सरदारों ने कहा, हम ताकतवर हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं। अगर आप कहें तो हम सुलेमान से लड़ेंगे। लेकिन बिल्किस समझदार थी। उसने कहा, जब कोई बादशाह किसी शहर में दाखिल होता है तो उसे तबाह कर देता है। मैं अपनी कौम को तबाही में नहीं डालना चाहती। उसने एक योजना बनाई, हम पहले उन्हें तोहफे भेजेंगे। अगर वो सिर्फ दुनियावी बादशाह है तो खुश हो जाएगा, लेकिन अगर वो अल्लाह का नबी है तो इन चीजों की परवाह नहीं करेगा। फिर उसने एक अनोखा तोहफा तैयार कराया। उसमें सोना, चांदी और हीरे थे और एक बहुत बड़ा मोती था जिसमें कोई छेद नहीं था। उसने कासिद से कहा, सुलेमान से कहना कि अगर आप सच्चे हैं तो बिना लोहे के औजार और बिना आग के इस मोती में छेद करके दिखाइए। काफिला सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। जब कासिद ने तोहफा पेश किया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इससे कहीं बेहतर है। फिर आपने एक छोटे से कीड़े को हुक्म दिया। वह कीड़ा मोती में घुसा और पलक झपकते ही उसमें छेद कर दिया। कासिद हैरान रह गया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, वापस जाओ और अपनी मलिका से कहो कि अगर उसने हक कबूल नहीं किया तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिसका सामना वह नहीं कर सकेगी। जब बिल्किस को ये सब पता चला तो उसे समझ आ गया कि ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। उसने कहा, हम युद्ध के लिए नहीं बल्कि आज्ञाकारिता के लिए जाएंगे। उधर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में पूछा, तुम में से कौन है जो बिल्किस का तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ला सकता है? एक जिन्न बोला, मैं इसे दरबार खत्म होने से पहले ला सकता हूँ। लेकिन आसिफ बिन बरखिया बोले, मैं इसे पलक झपकते ही ला सकता हूँ। और सचमुच जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आग झपकी और खोली, मलिका बिल्किस का तख्त दरबार में मौजूद था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नहीं। जब बिल्किस पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने समझदारी से जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे यही मेरा तख्त है। फिर उसे शीशे के बने महल में ले जाया गया। शीशा इतना साफ था
कि नीचे पानी और मछलियां दिखाई दे रही थी। बिल्किस ने समझा कि ये पानी है और उसने अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पानी नहीं, कांच का फर्श है। उस समय बिल्किस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। इस तरह एक मलिका ने सच को पहचान लिया। ये उसकी हार नहीं थी, बल्कि सच्चाई की जीत थी।